तीन प्रकार के होते हैं। क्लियर? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट में जो आता है वो आता है आई और वी, इसी के पुल्लर जो होंगे वो क्या होंगे? वी होंगे। क्लियर? समझ के बात है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो आई क्या है? आई के वी जो है वो पुल्लर है। क्लियर? अब देखो यू का मतलब होता है तुम लोग, आप या आप लोग, ये सब सारी चीजें होता है यू का मतलब। क्लियर? तो इसका जो पुल्लर होता है यू का, यूए होता है। यू तुम और यू आप लोग या तुम लोग, ये सब सारी चीज होता है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन में हम देखेंगे दे, सॉरी इसके पुल्लर होते हैं दे। अगर ही, सी, इट, वाइज, एक से अधिक या मतलब एक, ठीक ना, तो ये हो जाएंगे सारे, यानी कहने का मतलब ही, सी, इट, ये सब सारे आते हैं आपके थर्ड पर्सन में। क्लियर? इन सभी का पुल्लर जो होता है वो होता है दे। क्या होता है? दे। जो एक से अधिक के लिए जो प्रोनाउन का यूज किया जाता है वो दे। क्लियर? तो ये सब सारी चीजें किस में आता है? थर्ड पर्सन में आता है। उसके बाद थोड़ा हम यहाँ पे चर्चा कर देंगे इसके केस से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा जो होता है एक होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। क्लियर? अब देखिए प्रोनाउन है, अब इसके पॉसेसिव प्रोनाउन, उसके बाद लास्ट जो है वो है ऑब्जेक्टिव केस। इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आई का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है माई होता है, वी का जो होता है वो आवर होता है, ठीक ना, लेकिन इन सभी के साथ क्या होगा? नॉन आएगा। इसके बाद क्या आएगा? नॉन आएगा। यू का क्या होता है? योर होता है। क्लियर? इसके बाद नॉन आएगा। ही का क्या होता है? हिज होता है। सी का क्या होता है? हर होता है। लेकिन इट का क्या होता है? आपको इट्स होता है। क्लियर? दे के क्या होता है? देयर होता है। इसके बाद नॉन, इसके बाद नॉन, इसके बाद नॉन, इसके बाद नॉन आएगा ही। इसके बाद हमेशा क्या आएगा? नॉन, कोई ना कोई नॉन आएगा। क्लियर? इन सभी के साथ। अब मैं बात करूंगा प्रोसेसिव प्रोनाउन का। तो माई का जो होता है वो माइन होता है, और आवर का जो होता है वो आवर्स होता है। योर का जो होता है योर्स होता है। ही का हिज का हिजे होता है। हर का हरे होता है, हर्स, एस, ठीक ना। इट्स का कुछ नहीं होता। देयर का देयर्स होता है। अब मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करूंगा तो आई का क्या होता है? मी होता है। वी का क्या होता है? अस होता है। यू का क्या होता है? यू होता है। ही का क्या होता है? हिम होता है। और सी का क्या होता है? हर होता है। इट का क्या होता है? इटे होता है। दे का क्या होता है? देम होता है। ये सब सारे इसके ऑब्जेक्टिव केस हैं, और ये सारे क्या हैं? आपका सब्जेक्टिव केस हैं, ठीक ना। और ये सारे क्या हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये सब थोड़ा इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने बात किया कि तीन सेंटेंस में बात कर रहा हूँ। जैसे देखो, मेरे पास एक किताब है, एक सेंटेंस लिखा। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा यह किताब मेरा है। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा यह मेरा किताब है। आपको एक ही एग्जाम्पल में सारे चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूं। मेरे पास एक किताब है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि मेरा जो है ना, इन देखो आई का मतलब भी मेरा, माय, ये सब सारा चीज होता है, और माई का मतलब भी मेरा, माय, ये सारा चीज होगा। क्लियर? ठीक ना, मेरा होगा। अब माइन का भी मतलब मेरा होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कहाँ पे माइन यूज करें और कहाँ पे मेरा माई यूज करें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन चीज को हम समझेंगे। तो जैसे मैं कहा, मैंने एक चीज याद करेंगे कि जब कभी भी तब पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा, तभी होगा ये। तो जैसे मैंने लिखा है कि मेरे पास एक किताब है, तो यहाँ पे ये मेरा जो है वर्ड वो सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है काम, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैव ए बुक। ठीक है। दूसरा है यह किताब मेरा है, तो मेरा के बाद आप देख रहे हो हिंदी वाक्य में कोई यहाँ पे जो है वह नॉन नहीं है। तो नॉन नहीं है, तो मेरा पे नॉन नहीं हो तो मेरा के लिए माइन यूज करेंगे। क्लियर? ये पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दिस बुक इज माइन।
क्लियर, यहाँ पे माइन यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यह मेरा किताब है, तो मेरा के बाद आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे नॉन है किताब, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, माई यूज़ करेंगे मेरा के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ माई बुक। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉसेसिव एडजेक्टिव में और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ें मेन है, पहले ही आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने पिछले क्लास नहीं किया था तो जरूर इन चीज़ को नोट कर लेंगे आप, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ध्यान से आप सुनते रहेंगे और चीज़ें आगे की बात। अब हम करेंगे बातें क्या कि इज, आर और एम की कहानी हमने बातें किया हुआ है, थोड़ा स्पीड में मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब कभी भी हिंदी वाक्य बनाते होगे तो ये प्रेजेंट टेंस के लिए, सबसे पहली बात तो याद रखो कि प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, क्लियर, प्रेजेंट टेंस में ये यूज होता है। तो कहाँ कहाँ यूज होता है, इन चीज़ की बात करेंगे। जब कभी भी आपको डायरेक्ट हूँ, है, हो, ये सब लगा हो डायरेक्ट हिंदी के वाक्य में, वहाँ पे यूज़ क्या होता है, यहाँ पे हिंदी के वाक्य के अंत में, तो वहाँ पे आप इज, आर, एम का यूज़ करोगे। लेकिन ये कंडीशन क्या होगा, ये नॉन का जब कंडीशन होगा उस कंडीशन, जैसे मैंने कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे आप यूज़ क्या करोगे, आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। यू के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे आर, पुलर के साथ आर, और आई के साथ यूज क्या होगा, एम, ठीक ना। इतना चीज सबको पता है, कोई दिक्कत। लेकिन एक कंडीशन ऑफ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इज, आर, एम का प्रयोग होता है। जैसे कैसे, हिंदी वाक्य के अंत में जब लगा हो रहा हूं, रही हूं, ठीक है, रहे हो, ये सब चीजें लिखा हो, इस कंडीशन में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में इसका यूज कर सकते हो, इज, आर, एम का यूज। इज, आर, एम के बाद उस कंडीशन में आप वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे। जैसे मैंने बात किया कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे आप यूज क्या करोगे, आई एम रीडिंग, ठीक है। वर्ब का चौथा रूप, इज, आर, एम के बाद वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे। जैसे चौथा रूप क्या होगा, वर्ब, अगर मैं कोई वर्ब लूँ, गो लूँ, ठीक ना, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो चौथा रूप क्या है, गोइंग, मतलब वर्ब के साथ अगर आप आईएनजी जोड़ देते हो तो वो चौथा रूप। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तो ये सब सारे क्या हो जाएंगे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो आपने दोनों सिंपल यूज भी समझा और दूसरा आपने क्या समझा कि यहाँ पे कैसे करके हम आसानी पुरुष कहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप V3 का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये पैसिव वॉइस में होता है, तो वहाँ पे मैं चर्चा करूँगा, ठीक है ना। फिलहाल आप दो होना चाहिए। अब गौर करो, वाज और वेयर की मैं बात करूँ तो ये होता है पास्ट टेंस में इसकी चर्चा हो, थे, थी, ये सब लगा रहता है, तब आप समझोगे ये क्या किस चीज़ को शो कर रहा है, पास्ट टेंस को शो कर रहा है, क्लियर। तो ये आप डायरेक्टली बनाने के, जैसे मैंने कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ पे आपने वाज वेयर का, मैं इज, आर, एम का यूज़ किया, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक ना। अगर मैं यही चीज़ का, मैं एक विद्यार्थी था, पास्ट टेंस में मैं था, अब नहीं हूँ ना, अगर मैं हूँ कहा तो इज, आर, एम यूज, यानी प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। लेकिन यही चीज़ मैंने क्या कहा कि मैं एक विद्यार्थी था, डेट्स मीन्स ये किस तरह के कहाँ के सेंटेंस हो गए, पास्ट टेंस के होंगे। वहाँ पे आप यूज़ क्या करोगे, आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं था अब नहीं हूँ, समझ गए बातें। तो वहाँ पे वाज या वेयर का यूज, तो वाज सिंपली किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लुरल के साथ, एक से अधिक के साथ आप वेयर यूज करोगे। आई के साथ वाज ही यहाँ पे यूज करोगे, जैसे आपने समझा यहाँ पे एम यूज किया था, क्लियर, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या यूज करते हो, इज, आर, एम का यूज। वैसे ही वाज वेयर का यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, तो मैं कंटिन्यू पास्ट टेंस में कोई काम कर रहा था, अभी नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि मैं खेल रहा हूँ, तब मैं यूज़ क्या करूँगा, आई एम प्लेइंग। लेकिन मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, ठीक ना। वे लोग दौड़ रहे थे, दे आर रनिंग, दे वेयर रनिंग। वे लोग दौड़ रहे हैं, तो दे आर रनिंग, समझ गया ना। आईएनजी जुड़ेगा इसके साथ भी, रहा है, रही थे, अब वहाँ पे रहा था, रही थी, खेल रहा था कंटिन्यू था, अभी नहीं है। अब मैं ये कह दिया अगर कि खेल रहा है, तब आप यूज़ क्या करोगे,
इज आर एम, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। खेल रहा था तो पास्ट टेंस में चला गया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? रही थी, इस तरह के सेंटेंस में भी आप यूज क्या करोगे? वाज वेयर का। जैसे मैंने कहा कि आई वाज ए स्टूडेंट, और एक मैंने क्या कहा? आई वॉज टीचिंग। मैं क्या कर रहा था? पढ़ा रहा था। अभी नहीं पढ़ा रहा हूं कहने का मतलब ये होगा, समझ